विधायक जी से कितना गांव खुश लग रहा है इस बार? 25%। लेकिन जब वहाँ बैठने का हमको मौका मिल रहा है तो काम बिल्कुल हो रहा है। बस बैठने का मौका मिले इसलिए आपकी नज़र में वो ठीक है। ठीक है, आमने सामने बैठने का तो मौका मिल रहा है हम लोग को। आप हमारे साथ चलिए, आपको रोज हम बैठवाते हैं 50 माननीय के साथ। अच्छा, तो बैठने ऐसे ऐसे बिहार का विकास हो जाएगा। विकास आपका कहने का ये अभिप्राय है कि यदि संगीता जी बीजेपी के साथ नहीं रहती तो आप संगीता जी को वोट करने वाले नहीं? बीजेपी को पहले आपसे हम बता दें कि बीजेपी, चाहे कोई भी, हाँ कोई भी हो, बीजेपी को। विद्यालय, नली, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, ये सब विकास का कार्य आप इसको मानते हैं? तो क्या है विकास नहीं तो ये सब बिन मांगे चीजें हैं जो सरकार को, आम जनमानस को देना चाहिए। अभी हम लोग मोहनिया विधानसभा के ग्राम दसौंती में उपस्थित हैं और ये ग्राम दसौंती खास इसलिए भी है क्योंकि विधायक जी भी यहीं की हैं। नाम आपके दिमाग में चल रहा होगा, माननीय संगीता जी। यहाँ पे स्थानीय गण बैठे हुए हैं, आपस में चर्चा बातचीत हो रहा है। अब जो भी बातचीत हो रहा हो, लेकिन मैं आया, अपना परिचय दिया, तो सबके दिमाग में जाहिर सी बात है कि घूमेगा है कि भाई ये लोग गांव में माइक और कैमरा लेकर, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें दिखाने के लिए प्रयत्नशील होंगे। तो यहाँ के स्थानीयों से भी बातचीत करते हैं, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, क्योंकि हम अपने मुखार बिंदु से आपको निर्णायक बातें नहीं बता सकते। यहाँ के जो स्थानीय हैं, जो रोज़ दिन रात रह रहे हैं इस गाँव में, जो चीज़ों को रूबरू हो रहे हैं, वही बता पाएंगे। क्या नाम होगा वो आपका? राम आशीष शाह। शाह जी कैसे हैं? ठीक है। क्या कुछ लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? अच्छा, उससे पहले हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आपके गांव की। कुछ अच्छी चीज़ें बताइए दसौंती के बारे में। अच्छी चीज़ तो एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि बहुत से लोग मतलब यहाँ विधायक लोग पहले से आए, लेकिन इस समय जो विधायक संगीता जी हैं, और करेड़ कितना बोली यहाँ, ठीक है आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। करेड़ का चिल्लाएगा थोड़े। हमारे गांव में बहुत अच्छे ढंग से विकास हुआ है। जैसे कुछ गिनवा दीजिए, लगे इसी में क्या क्या विकास हुआ हैं? कुछ गिनवा। हाँ गिनवा दीजिए। हम लोग का जो मदरसा से पोखरा पर का रोड है उस पर माटी पड़ गया है। हॉस्पिटल का यहाँ हॉस्पिटल देखते हैं सामने बन रहा है। रोड गांव में से नली बन गया है, फिर ढालने वाला है। पोखरा में छठ करने के लिए सीढ़ी बन गया है। तो अभी तक इस गांव में इतना कोई भी आया विधायक, लेकिन इतना विकास नहीं हुआ। खुश हैं विकास? खुश हैं, खुश, हम खुश हैं। हाँ, इस बार चुनाव में फिर माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो संगीता जी फिर जीतेगी। ये बात बोलते हुए इतना आप मेहरिया कह रहे हैं? नहीं, हम तो हमारा बोलिए इतना है तो आप कितना हम चिल्लाएं? सब बात आप गिनवाए, लेकिन जब लास्ट में पूछे कि माहौल क्या है तो आप बोल रहे हैं कि लग रहा है कि जीतेंगे। माहौल ठीक है, वो हम लोग के उम्र से वो फिर निकलेगी, फिर निकलेंगी। हाँ। आपको क्या लगता है? अच्छा, पानी ला रहे हैं पीने के। नहीं पानी मतलब ये बैठिए, बात कर ले तब पानी निकलेगी हमनी होके। आपका गाँव घूम रहे थे हम। अच्छा, दसौंती घूमे, अच्छा लगा घूम के, बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले, प्रबुद्ध जन मिले, सबसे बातचीत भी हुआ अच्छे से। अब देखिए समाज है तो अच्छाई बुराई है ये है। तो कुछ लोग अच्छी बातें भी बताए, कुछ लोग बुरी चीज़ें भी बताए। अब आपका मान लीजिए कोई काम नहीं हुआ होगा तो आप बुरे ना गाइएगा जी, और हमारा अच्छा हुआ तो हम अच्छा गाएंगे। ये तो मानव प्रवृत्ति है। तो खैर आप अपना बताइए कि आपके अनुसार आपके गाँव में क्या कुछ कार्य हुआ है विधायक जी के द्वारा, या फिर विधायक जी से आप कितना खुश हैं, नाराज हैं, ये सारी चीज़ें। काम तो दिख रहे हो रहा है, विधायक जी के माध्यम से काम हो रहा है। विधायक जी के माध्यम से क्या वो स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है? हाँ, स्वास्थ्य केंद्र बना है 5 वर्ष के समय में, वही बना है। और पोखरा का घाट का एक घाट का निर्माण। पोखरा तो मैं गाँव आपका गिनवाया है। हाँ, शुरू से घुसे हैं अंत तक। इसके अलावा और हमारे गाँव में कोई काम नहीं हुआ है। इसके अलावा जो सामने में प्रत्यक्ष। तो विधायक जी से कितना गाँव खुश लग रहा है इस बार? 25%। अरे बाप रे बाप, चाचा शाह जी का बैलेंस यहाँ घबराहट नजर होती है। मनोवृत्ति आप बोले ना कि भाई, मनोवृत्ति आप बोले ना कि हर मनुष्य का। ठीक है, आप बड़ा ये करिएगा। खाली ये बताइए, आप बोले 25%, लेकिन बहुत लोग बातें कर रहे हैं कि गांव, सब लोग लास्ट में ही मुंह देखेगा कि गांव का बात बा। हाँ, वो तो होगा, लास्ट में देखा जाएगा, लेकिन अभी तक 25% है, आगे काल भविष्य जाने। मतलब 5 साल के कार्यशैली को देखते हुए अभी 25% ही गांव के लोग साथ में हैं। हाँ, 25% साथ में, बाकी सब विरोध में। हाँ, सब विरोध में।
ये सब जानना चाहते नहीं आपसे का बा का नहीं हम कहली दो तीन बात यहाँ के लेकिन बोलनी है। आप बताइए कुछ क्या कुछ इसका लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का गाँव विधायक जी हैं इधर आ जाइए पंखा जो कि हम लोग बहुत बड़ा खुश हुआ कि हम लोग सामने सामने बैठ कर विधायिका जी से बात कर लेते हैं। हाँ भाई तो ये मोहनिया तो विधायिका इतने तो हैं बहुत से विधायिका 10 मतलब मोहनिया बहुत से विधायिका आई, लेकिन सोचने पड़ता है कैसे वहाँ बैठकर बात करें हम। पहले अन्य विधायिका सोचते हैं कि कैसे वहाँ बैठे हम उनके सामने, लेकिन बहुत ही खुशी हो रहा है उनके सामने हम लोग बैठकर बात कर लेते हैं। यही बहुत बड़ा खुशी हम लोग का है। काम तो आते जाते रहते हैं काम लोग, तो काम थोड़ा खत्म होने वाला कभी है दुनिया के अंदर में। काम ना हो के खाली बैठ के बतियावत रही काम तो है, काम तो जो होता है कुछ करिए दिया है। सभी सुने आपके नहीं काम हुआ है, लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं हो रहा है। लेकिन जब वहाँ बैठने का हमको मौका मिल रहा है तो काम बिल्कुल हो रहा है। बस बैठने का मौका मिले इसलिए आपकी नज़र में वो ठीक है। ठीक है, आमने सामने बैठने का तो मौका मिल रहा है हम लोग को। आप हमारे साथ चलिए, आपको रोज हम बैठवाते हैं 50 गो माननीय के साथ। अच्छा, तो बैठने ऐसे बिहार का विकास हो जाएगा। विकास तो हुआ है, अभी रोड बना है, विद्यालय का मतलब यहाँ बन रहा है हर जगह। अब एक बात बताइए, विद्यालय, नली, सड़क, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, ये सब विकास का कार्य आप इसको मानते हैं? तो क्या है विकास? नहीं तो ये सब बिन मांगे चीजें हैं जो सरकार को, आम जनमानस को देना चाहिए। तो मिल रहा है बिन मांगे, तो वही नहीं मिल रहा है बिन मांगे। अब क्या मिलेगा? सर 1 मिनट, ये बात हम कह रहे हैं कि आप आगे पहुंचा दीजिएगा, नरेंद्र मोदी के यहाँ पहुंचाइएगा। सब देख रहे हैं, हम उनसे हमका मांग कर रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री जी से मैं मांग कर रहा हूँ। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट बोलिएगा, आपको मौका मिलेगा। हमने 15 में 4 विधायक, 2 सांसद, 1 MLC भाजपा के कोटा में हम लोग दिया। एक कैमूर से 2 सांसद का मतलब कि बक्सर में हमारा रामगढ़ विधानसभा पड़ता है, और इधर सासाराम क्षेत्र और सासाराम से तो 2 हमारे सांसद हो गए। 4 विधायक हम लोग दिया, मोहनिया, रामगढ़, भभुआ, चैनपुर, और 1 MLC हमारे बगल गांव के हैं संतोष जी। लेकिन नया पैकेज हमारे प्रधानमंत्री जी बता दें कि कैमूर में नया पैकेज कोई मैंने दिया हूं तो मैं उसके लिए साथ हूं। नहीं तो देखिए जो नवोदय विद्यालय बना है गठबंधन के साथ में बना आपके गांव के विधायक जी तो मेडिकल कॉलेज लेके आई हैं मोहनिया में। तो अभी कहाँ बना है? लेकर तो बहुत लोग आए हैं, लेकर बहुत लोग आते हैं, बना तो नहीं है। कैमूर डेयरी बना तो गठबंधन के सरकार में बना, कल मंडेसरी गेट बना गठबंधन के सरकार में बना। जलेना हमारा प्लेटफार्म का विकास हुआ गठबंधन के सिर्फ जगदानंद सिंह बनवा। हाँ जगदानंद सिंह, ये सब जगदानंद का काम है। और किसी का हमारे सांसद थे छेदी पासवान भी रहे हैं लोग, कुछ जो किए हैं जगदानंद बाबू किए हैं, उन्हीं का देन है कि हम लोग तो खुशहाल हैं, और कोई लोग किया नहीं है। भगवत पासवान के बाद कोई सांसद, कोई विधायक, कोई काम कुछ नहीं किया है। आपको उम्र रोकना चाहेंगे, इधर भी कुछ समृद्ध जन है। आप लोग कुछ बाबा बोलना है? नहीं, हम लोग कुछ नहीं। आप बाबा? हम इस गांव के नहीं हैं। अच्छा, आपके गांव के नहीं? नहीं। अच्छा, बताइए, आप कुछ कर दी। कलयुग में बिना मांगले कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, बात तो सही है। क्या कलयुग है, कलयुग में बिना मांगे हो कुछ नहीं। अगर मान लें कोई भी नेता हो, अगर हम उस पर प्रश्न नहीं डालेंगे तो कौन सा अपना काम करेंगे कि हम क्या करें? कौन से काम करेंगे हम? ये बताइए, चुने हैं आप, तो सवाल आप नहीं करेंगे तो हम करेंगे। आखिर तो वही तो बात कर रहा हूँ कि हम अगर मान लें कोई सरकार हो, उस सरकार से अगर हम मांग नहीं करेंगे तो सरकार कौन सी काम देगा हमके लिए, हमारे लिए? मांग किए हैं अभी तक कोई विधायक जी से आप? हाँ, मांग हम लोग ग्रामीण जनता ने मांग किया है। देखिए यहाँ पर क्या बनवा दे डॉक्टर, ये जो बन रहा है उप स्वास्थ्य केंद्र। हाँ, ये जो बना हुआ है इस गांव के लिए। अभी जो है छठ आया था, वो छठ में जो नारी लोग जो है अपील के लिए विधायक जी से, वहाँ पर जो है पोखरे में भीट बना, और कुछ, और जो है सामुदायिक भवन का हरजन भाई लोगों ने मांग किया, वहाँ सामुदायिक भवन बना। इस गांव के प्रति आप कौन भाई हैं? मन हम भी तो इसी गांव का है ना, इसी गांव के हैं। तो अच्छा, तो हमारे लिए ये तीनों काम तो हुआ ना, जब हम लोग मांग किए तभी तो। छोड़िए, इस बार भी फिर वोट आ गया है। हाँ, तो काम तो हुआ आपके अनुसार। हाँ, तो इस बार वोट कहाँ जाएगा? बीजेपी के पास जाएगा। संगीता जी अगर आरजेडी में रहती तभी भी तो आरजेडी, देखिए हम जो हैं बीजेपी के साथ अशोक सिंह के साथ थे। अच्छा, तो ऊपर भी हम अशोक सिंह के दिए। जब से अशोक सिंह निर्दलीय लड़े तब से हम लोग अशोक सिंह के दिए। तो मतलब आपका कहने का ये अभिप्राय है कि यदि संगीता जी बीजेपी के साथ नहीं रहती तो आप संगीता जी को वोट करने वाले नहीं थे? बीजेपी को पहले आपसे हम बता दें कि बीजेपी, चाहे कोई भी हो। हाँ, कोई भी हो बीजेपी को।
चलिए यही सब बातें हैं और अभी हम लोग बैठे हुए हैं दसौथी गांव में, ठीक है ये कोनहरा पे, और खट्टी मीठी अच्छी बातें हुई, सबका राय लिया गया क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। बाकी आपको बताना है क्या कुछ अच्छा लगा क्या कुछ बुरा लगा। टका टिप्पणी कीजिएगा ज़रूर, आपके टका टिप्पणी करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, चाहे आप बुरा लिखते हैं अच्छा लिखते हैं, दोनों हमारे लिए बहुत शक्ति प्रदान करता है। फिर मिलते हैं किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।